हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं HPSSC के पेपर्स में पूछे गए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और हिंदी ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक आपको शुद्ध शब्द चुनने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है ऑप्शन दे करके इनमें से कौन सा जो है वो शुद्ध शब्द है। तो अनुसरण जो है ये हमें किस तरह से लिखते हैं, तो अनुसरण को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूज्य का आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो पूज्य शब्द में शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पूज्य हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें आपको संतुष्ट का शुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दीक्षा का जो है शुद्ध शब्द बताना है। तो दीक्षा का शुद्ध शब्द जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दीक्षा हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में आपको विशिष्ट का जो है शुद्ध शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है यहाँ पर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के 50 तक आपको समास बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बेहद जो है बेहद का जो है समास बताना है। तो बेहद में कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखो अव्ययी भाव समास की अगर हम बात करें तो अव्ययी भाव समास क्या होता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा समस्त पद अव्यय बन जाए उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो बेहद जो है अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। इसके साथ में यथासमय जो है ये भी अव्ययी भाव का एग्जाम्पल हो जाता है। यथाशक्ति अव्ययी भाव में आता है। यथा विधि, यथा शीघ्र, ये भी जो आते हैं अव्ययी भाव में आते हैं। प्रत्येक भी पूछा जाता है कि प्रत्येक किस समास में आता है, तो ये अव्ययी भाव समास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है पाप मुक्त। पाप मुक्त में कौन सा समास आएगा, तो पाप मुक्त में आएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास में होता है कि जिस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। और अगर हम बात करें तत्पुरुष सब इसके समास के एग्जाम्पल की, तो इसमें तो एक तो आ जाता है पाप मुक्त, दूसरा इसमें आ जाता है शरणागत। शरणागत यानी कि शरण को गया हुआ, आशातीत यानी कि आशा के अनुरूप, फिर देशभक्ति देश के लिए भक्ति, ये जो है ये तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है धर्मार्थ। धर्मार्थ में जो है कौन सा समास आएगा, तो इसमें आएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और द्वंद्व समास हम किसे कहते हैं, तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर बीच में योजक चिन्ह लगता हो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे कि हो जाता है माता पिता, जैसे हम ऐसे लिखते हैं माता पिता, तो माता और पिता ये क्या है, द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। और जैसे भाई बहन हो गया, जन्म मरण हो गया, लाभ हानि हो गया, पाप और पुण्य हो गया, दाल रोटी हो गया, ये जो है द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में चतुरानन का आपको बताना है समास। तो चतुरानन जो में इसमें जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बहुव्रीहि समास की अगर हम बात करें तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो तथा समस्त पद बनने पर कोई अन्य ही कोई पद प्रधान हो जाए तो उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि दशानन। दशानन यानी कि 10 हैं आनंद जिसके, तो 10 हैं आनंद जिसके यानी कि रावण को ये डिनोटेड है। और उसी तरह से अगर हम बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज यानी कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो 4 हैं भुजाएं जिसकी यानी कि विष्णु, तो ये क्या है बहुव्रीहि समास है। और अगर हम बात करें दीर्घ बाहु यानी कि बहुत सारी भुजाएं हों जिसकी, तो यानी कि विष्णु, ये भी विष्णु को ही डिनोट होता है, तो ये भी क्या है एक बहुव्रीहि समास है। और निशाचर जो है ये क्या है, ये भी एक बहुव्रीहि समास है। और जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ ना ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं HPSSC के ही। और महात्मा का भी पूछा जाता है कि महात्मा में कौन सा समास है, तो महात्मा में बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ में पूछते हैं कि इसमें कौन सा समास है, तो इसमें भी बहुव्रीहि समास होगा। त्रिलोचन का अगर आपसे पूछें तो त्रिलोचन में भी जो है बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन यानी कि 3 है लोचन जिसके, किसके, शिव के, तो बहुव्रीहि समास उसमें हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है मन चाहा। मन चाहा में आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा। तो मन चाहा में जो है तत्पुरुष समास होता है, और तत्पुरुष समास के बारे में मैंने आपको बताया कि जिस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया कि शरणागत हो गया, आसातीत हो गया, देशभक्ति हो गया, ये जो है तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से 51 से लेकर के 55 तक आपको सही संधि विच्छेद चुनना है। तो 51 की अगर हम बात करें तो 51 व्यायाम का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका हो जाता है वी जमा आयाम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शयन में कौन सा शयन में जो है कौन सा सही संधि विच्छेद होगा, तो इसमें हो जाएगा शे जमा अन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार। तो सदाचार का आपको सही संधि विच्छेद चुनना है, तो सदाचार का हो जाएगा सत्य जमा आचार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन निर्गुण में आपको सही संधि विच्छेद चुनना है, तो निर्गुण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा निह जमा गुण। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, और 55 में विषम का आपको सही संधि विच्छेद बताना है, तो इसका जो है यहाँ पर हो जाएगा वी जमा सम। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 से लेकर के 60 तक आपको सही अर्थ चुनने हैं। तो 56 की अगर हम बात करें नॉन कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अनियत। अनियत ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 57 एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है उपसंक्षेप। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट 58 एनेक्सर का आपको सही अर्थ बताना है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा नत्थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में आपको अबेंडम का बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोड़ पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का आपको सही अर्थ बताना है, तो इसका जो यहाँ पर हो जाएगा प्रमाद। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 61 से लेकर के 65 तक आपको बताने हैं वाक्यांश के लिए सही शब्द। तो 61 ऊपर कहा गया। ऊपर कहा गया के लिए हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उपयुक्त। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊंचा पहाड़ी मैदान। तो ऊंचा पहाड़ी मैदान यानी कि अधित्यक्या। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है पेट की आग। तो पेट की आग के लिए एक शब्द कौन सा होता है, इसे हम कहते हैं जठरा नल। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दावाग्नि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सुन न सके। तो जो सुन न सके उसे क्या कहेंगे, बधिर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलने में चतुर या निपुण। तो बोलने में चतुर या निपुण यानी कि, तो इसका हो जाएगा वाचाल। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछने कि जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अकिंचन। और अगर आपसे पूछ लें कि जो उड़ के बल चलता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कच्छप। क्या कहते हैं, कच्छप। और ये भी पूछा गया क्वेश्चन था। और अगर आपसे पूछें कि इतिहास से पहले का, उसे हम क्या कहते हैं, तो इतिहास से पहले का इसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखो ये थे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हो तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के आप फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल जो है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, और इसके अलावा भी हम वहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।